ईरान में चल रहे पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। खामेनेई के ताबूत के पास जो कुछ हुआ उसे ना तो भारत भूलेगा और ना ही वहां आया कोई और देश। दरअसल खामेनेई के ताबूत के पास श्रद्धांजलि देने आए हर देश के प्रतिनिधि मंडल के लिए कुरान की एक खास आयत पढ़ी गई। हर देश के लिए कुरान की अलग आयत चुनी गई। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा सऊदी अरब और भारत के प्रतिनिधि मंडल के लिए चुनी गई आयत को लेकर हो रही है। पाकिस्तान, तुर्की, रूस, चीन, कतर, हमास सबके लिए कुरान की एक खास आयत को चुना गया। इसे ईरान की आयत डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। खामेनेई के ताबूत के पास आए अलग अलग देशों के प्रतिनिधि मंडलों के लिए कौन सी आयतें पढ़ी गई वो हम आपको बताते हैं। ये खबर आपके होश उड़ा देगी। शुरुआत सऊदी अरब से ही करते हैं। आप जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरब दुश्मन हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि सऊदी अरब का प्रतिनिधि मंडल खामेनेई के जनाजे में आएगा, लेकिन सऊदी अरब आया और खामेनेई के ताबूत के पास श्रद्धांजलि देने पहुंच भी गया। यहाँ पर सऊदी अरब के लिए सूरह अल इमरान की आयत 3:13 पढ़ी गई, जिसे बद्र की जंग वाली आयत कहा जाता है। ये आयत दो सेनाओं की लड़ाई के बारे में है। पहली सेना जो अल्लाह की राह में लड़ रही है तो दूसरी तरफ काफिरों की बड़ी फौज है। बद्र की इस जंग में अल्लाह की मदद से मुसलमानों को जीत मिली थी। ईरान ने इस आयत के जरिए खुद को अल्लाह की मदद वाली तरफ और सऊदी अरब को विरोधी तरफ दिखा दिया है। इसके पीछे की वजह है कि हाल ही में ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध में सऊदी अरब ने अमेरिका को अपनी जमीन से सैन्य कार्रवाई करने की इजाजत दी थी। बहरहाल तुर्की के लिए जिहाद करने वालों की बढ़ाई वाली आयत पढ़ी गई है, जिसे सूरह अन निसा 4:95 से लिया गया है। इस आयत के जरिए ईरान ने तुर्की को नरम रुख अपनाने के लिए फटकार लगाई है। हाल ही के संघर्ष में तुर्की ने ईरान के पक्ष या विपक्ष में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई थी। इसीलिए एक खास आयत पढ़कर ईरान ने कहना चाहा कि जो लोग जिहाद में कूदते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं कूदे। पाकिस्तान के लिए सच्ची जगह में दाखिल वाली आयत पढ़ी गई है, जिसे सूरह बनी इजराइल 17:80 से लिया गया है। ये आयत एक दुआ है जो नबी को सिखाई गई थी। ईरान ने पाकिस्तान के लिए दुआ चुनी है। पाकिस्तान से कहा गया है कि तुम सच्चाई और ईमान के साथ आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। रूस के लिए अंतिम घर वाली आयत पढ़ी गई है, जिसे सूरह अल कसस 28:83 से लिया गया है। इसके जरिए ईरान ने रूस को ईमानदार और नेक बताने की कोशिश की है। संदेश दिया है कि तुम फसाद नहीं चाहते, इसलिए तुम्हारा अंजाम अच्छा होगा। चीन के लिए जीत अल्लाह की तरफ से वाली आयत पढ़ी गई है, जिसे सूरह अल इमरान 3:126 से लिया गया है। यहाँ पर चीन को खुशखबरी दी गई है। इस आयत के जरिए चीन से कहा गया है कि तुम चिंता मत करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे साथ अल्लाह की मदद है। आइए अब आते हैं भारत पर। ईरान ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल के लिए अल्लाह हमारे लिए काफी है वाली आयत पढ़ी, जिसे सूरह अल इमरान 3:173 से लिया गया है। ये आयत उन लोगों की तारीफ करती है जो डर की हालत में भी अल्लाह पर भरोसा करते हैं। इस आयत के जरिए ईरान ने भारत के दोहरे रुख के बारे में बताया है। एक तरफ भारत ने युद्ध के दौरान ईरानी नेतृत्व से संपर्क बनाए रखा, तो दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका से भी अपने रिश्ते बनाए रखे। ईरान ने कहना चाहा कि तुमने संतुलन बनाए रखा, बहुत अच्छा किया, इसी पर कायम रहो, हमारे लिए अल्लाह काफी है। आखिर में बता दें कि ईरान ने हमास के लिए कौन सी आयत चुनी। हमास के लिए अपने वादे पर कायम वाली आयत चुनी गई। इस आयत के जरिए ईरान ने हमास की बदले के लिए वफादारी की तारीफ की है। ये संदेश दिया गया है कि हमास ने अपने वादे नहीं तोड़े और अपने मरने वाले साथियों को शहीद करार दिया।